अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं सैम अयूब की इंजरी के हवाले से जो अब नई अपडेट आई है। एक तो ये कि हमारे जो मौसम नकवी साहब हैं, मुझे लगता है वो इस मामले में काफ़ी कंसर्न है और किसी भी रिस्क लेने की सूरत हाल में नहीं है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि मैं किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी कौम का असासा है और मैं इसको जल्द से जल्द जो है वो इसको रिकवरी की तरफ लाना चाहता हूँ, ताकि ये आगे आने वाले मैचेस जो हैं, जो सबसे मेन चीज जो है चैंपियन ट्रॉफी, जो कि इतने मसलों के बाद हमें जो एक चैंपियन ट्रॉफी के जो हवाले से हमें नसीब हुई है कि हम अपनी उसकी मेजबानी कर सके, उस हवाले से वो चाह रहे हैं कि वो एक, क्योंकि अगर सैम अयूब की मैं बात करूं तो वो जो अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में आ चुका हुआ था, क्योंकि वो जितनी अच्छी फॉर्म में अभी था, उस हवाले से वो वनडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और चैंपियन ट्रॉफी के लिए A1 उसकी तैयारी थी। इस हवाले से वो जितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो सैम अयूब को लंदन रवाना कर दिया गया है और वहां पे उनके साथ अजहर महमूद साहब जो है वो उनके साथ है। और डॉक्टर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक जो है वो सैम अयूब को कम से कम जो है वो 6 वीक तक जो है वो रिकवरी की तरफ आते हुए जो है उन्होंने बताया है। लेकिन ये 6 वीक्स भी फाइनल नहीं है कि 6 वीक्स में वो मैच खेलने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये है कि वो 6 वीक्स में वो रिकवर तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो आसा सा वॉक करना स्टार्ट करेंगे, फिर रनिंग पे आएंगे, फिर बैट की जो ट्रेनिंग होगी, फिर वो मैच की तरफ अपने आप को वो जो है वो मूव कर सकेंगे। इतनी जल्दी अभी पॉसिबल नहीं है उनका जो है। मुझे, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मुझे नहीं लगता कि वो शमूलियत कर सकेंगे। दुआ है, आई होप सो कि वो तब तक जो है रिकवर हो सके या मिड में ही चैंपियन ट्रॉफी को ज्वाइन कर लें और उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। देखिए, इसी हवाले से अगर हम वनडे की बात करें तो रिजवान की कैप्टनसी में वनडे की टीम बड़ी परफेक्ट जो है वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन एकदम से सैम अयूब का इंजर्ड हो जाना जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए तो नुकसानदेह है। लेकिन इसके हवाले से जो हमारे जो हमारे मुल्क के जो ओहदेदार हैं वो भी काफी कंसर्न है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो अपडेट देती चली जाऊं कि आसफ अली जरदारी जो हमारे सदर भी है हमारे पाकिस्तान के, उनका भी जो फोन है वो सैम अयूब को गया उनकी खैरियत जानने के लिए और उनको जो है गेट वेल सून कहने के लिए। और इस हवाले से समझ में आता है कि पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम रोल जो है वो निभा रहे थे सैम अयूब, क्योंकि वो फॉर्म में आ चुका हुआ था। पहले उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं लास्ट और 2023 में मैचेस के हवाले से, लेकिन अभी वनडे के लिए जो था वो सब उसके लिए परफेक्ट था। हम लोग अब इसमें अगर डॉक्टर्स की बात कर लें तो अभी तो लंदन आज उनकी रवानगी थी, आज वो जा चुके, आज उनकी फ्लाइट थी। अब वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि वो क्या जो 6 वीक में अपने आप को रिकवर कर लेंगे या वो अभी मजीद टाइम लगेगा, या मैं आपको ज्यादा मजीद 6 हफ्तों से ज्यादा टाइम का कहूंगी तो सैम अयूब के जितने भी फैंस हैं उनको शायद ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि वो उनकी वापसी चाहते हैं। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम लोग तो इतना माइंड बना के बैठे हुए थे। मैंने भी अपने ब्लॉग्स में कहा कि फखर जमान की और सैम अयूब की जो ओपनिंग है वो उनका बाउंड बड़ा अच्छा बनेगा, और उससे पहले ही इतनी बुरी खबर जो पाकिस्तानी टीम के लिए थी कि सैम अयूब का इंजर्ड हो जाना जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नुकसान के उसमें जाएगा। लेकिन होप करते हैं कि अल्लाह करे फखर जमान उस चीज को जो है वो रिकवर कर सके, उसकी कमी को, क्योंकि इसी तरह जो हमारे शाहिन शाह फरीदी हैं वो भी इंजर्ड हुए थे, उनके भी बाजू में जो है वो फ्रैक्चर आया था, तो उनको भी रिकवर होते होते इतना टाइम लग गया था, क्योंकि पहले उनका जो रिकवर होना, फिर उनकी प्रैक्टिस, फिर उसको मूव में लाना, बॉलिंग की प्रैक्टिस करना, फिर मैच की तरफ लाया जाता है। इसी तरह सैम अयूब के साथ भी होगा कि अगर वो 6 वीक में रिकवर होते तो उसके बाद उनकी जो है वॉक स्टार्ट होगी, फिर रनिंग स्टार्ट होगी, फिर बैटिंग की तरफ उनको मैच में कम बैक करेंगे। अब भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है बाकी जो अपने प्लेयर्स के साथ है वो चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो सामने आए। इसी के साथ मेरे ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।